नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल जो ट्विटर पे बिहार के लाखों छात्र छात्राओं द्वारा ट्वीट किया गया है बीएसएससी रिजल्ट के लिए और नई वैकेंसी को लेके, उसका ज़बरदस्त असर हुआ और बीएसएससी ने बड़ी ही चालाकी से छात्र छात्राओं को गुमराह करने की कोशिश की है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम लोगों का डिमांड था कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, जिसका 7 साल हो चुका है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, उस बहाली को जल्द पूरा किया जाए। और उसके साथ ही जो 7 साल से सचिवालय सहायक द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी नहीं आई है, वो वैकेंसी जल्द निकाली जाए। लेकिन बीएसएससी ने इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया, सिर्फ सूचना दिया है कि टाइपिंग से संबंधित सूचना है। और उस टाइपिंग में भी सिर्फ स्पीड बताया गया है और उसके साथ एरर क्या उसका होगा स्पीड में, वो नहीं दिया गया है। और वो टाइपिंग टेस्ट कब से होगा, इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। अब बीएसएससी पिछले 4-5 सालों से जिस तरह लाखों छात्र छात्राओं को गुमराह कर रही है और ठग रही है, वही सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है कि जब कोई आंदोलन होता है या आंदोलन की बात होती है तो बीएसएससी द्वारा अखबारों में छपवा दिया जाता है कि अगले महीने नई वैकेंसी आएगी। और कल जब ट्विटर पे सभी छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया तो उसके बाद दबाव में आके बीएसएससी ने सिर्फ एक नोटिस जारी कर दिया कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा, लेकिन टाइपिंग उस स्पीड का एरर क्या होगा, टाइपिंग का एरर क्या होगा, टाइपिंग कब से शुरू होगी, इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। और ये बहाली कब तक पूरी होगी, ये इस बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई। और ये इतने बेशरम है बीएसएससी के अधिकारी और ये इतने बेशरम है नीतीश सरकार कि 7 साल से बहाना पे बहाना बनाई जा रही है। और इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि 7 साल, एक वैकेंसी को पूरा करने में 7 साल लग गया और वो वैकेंसी पूरा नहीं होता है और इन लोग बहानाबाजी करते हैं। और 7 सालों से सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आई है, सचिवालय में 60% से ज़्यादा सीट खाली है। आप सोच लीजिए कि बिहार का विकास का काम कैसे होता होगा। तो 7 सालों से वैकेंसी सचिवालय सहायक की नहीं आई है। तो हम लोग का डिमांड जो था कि तृतीय स्नातक स्तरीय और द्वितीय इंटर स्तरीय एवं अन्य जो बहाली है, वैकेंसी है, उन सभी को जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन बीएसएससी ने इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं दिया है। और जनवरी से ही हर सप्ताह अखबारों में छपाया जाता है कि अगले महीना वैकेंसी आएगी। अभी जून प्रथम सप्ताह में भी एक खबर छपी थी मुख्य पेज पे कि जून अंत तक नई वैकेंसी आएगी और जून अंत अब आने वाला है। आज 19 जून है और हम बीएसएससी के अधिकारियों को बताना चाहते हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं और विनती भी कर रहे हैं कि आपने जो कहा है कि जून अंत तक, तो जून अंत तक हम इंतजार करते हैं। अगर नई वैकेंसी नहीं आती है जून अंत तक तो फिर जुलाई में हम लोग कोहराम मचाने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग भी तैयार रहिएगा और आपको जितना भी पुलिस फोर्स बुलाना हो बुला लीजिएगा अपने ऑफिस में। लेकिन हम लोग अब रुकेंगे नहीं, हम लोग का धैर्य का सीमा अब खत्म हो रहा है कि कितना धैर्य रखेंगे। और बिहार के हजारों छात्र छात्राएं मुझे फ़ोन करते हैं कि सर शांतिपूर्वक आंदोलन से कुछ नहीं होगा, उग्र आंदोलन होना चाहिए, लेकिन मैंने उन लोगों को रोक रखा है। अब आप लोग सोचिए बीएसएससी के बेशरम अधिकारी कि हम कब तक उन लोगों को रोक के रखेंगे। और जिस दिन ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग कहाँ भाग के जाएगा और कहाँ, कितना पुलिस आप लोग को बचा पाएगा, कितना पुलिस फोर्स पटना में है, आप ये सोच लीजिए। जब लाखों छात्र बिहार का पहुंच जाएगा बीएसएससी ऑफिस तो आप लोग का क्या हाल होगा, सोच लीजिए। परमेश्वर राम का क्या हाल हुआ था, भूल गए क्या? मात्र 15-20 स्टूडेंट थे, उसमें परमेश्वर राम का ये हाल हुआ था। तो आप लोग इस तरह की गलती ना कीजिए कि छात्रों को उग्र आंदोलन करना पड़े। और हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं और छात्र छात्राओं से भी हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन ही करना चाहिए। लेकिन आप लोग छात्रों को उकसा रहे हैं, जानबूझकर उकसा रहे हैं उग्र आंदोलन करने के लिए। बार बार आप झूठा खबर छपवाते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि अगले महीना वैकेंसी आएगी, अगले महीना वैकेंसी आएगी, लेकिन अब वैकेंसी आती नहीं है। और ये 2018 से मैं देख रहा हूँ और मेरे पास वो सारा पेपर कटिंग है जब आप बीएसएससी के सचिव ने ये बयान दिया है कि अगले महीने वैकेंसी आएगी। तो सब्र की एक सीमा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है और वो सीमा अब टूट चुका है, वो सीमा समाप्त हो चुका है। तो बिहार के छात्रों को अब गुमराह करना और ठगना बंद कीजिए और जल्द इस संबंध में नोटिस जारी कीजिए कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली अब कब पूरा करेंगे और नई वैकेंसी कब तक लाएंगे। और जून लास्ट तक अगर आप नई वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो फिर आप तैयार रहिए, हम लोग आंदोलन करने बीएसएससी ऑफिस भी आएंगे और जो भी करना होगा वो सब चीज़ करेंगे। लेकिन आप लोग को हम लोग सबक सिखा के रहेंगे। और परमेश्वर राम को एक बार याद कर लीजिएगा जो संभवतः अभी तक जेल में है। तो आप लोग भी अपना सोच लीजिए कि छात्रों को ठगना और बार बार बेवकूफ़ बनाना कितना मुसीबत ला सकता है आप लोगों के लिए।
और दिलीप कुमार डरने वाला नहीं, ये सोचेगा कि दिलीप कुमार को डरा दे, तो दिलीप कुमार कभी डरता नहीं और न ही आगे डरेगा आप लोगों के धमकियों से। तो लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा ये सवाल है, इसलिए मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ। आप वैकेंसी निकालने में आपको क्या दिक्कत है? आप हर बार बोलते हैं कि विभागों से रिक्तियाँ नहीं आई है, जब विभागों से रिक्तियाँ आ गई तो आप बोलते हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली पूरा करेंगे तब निकालेंगे, फिर बोलते हैं कि कुछ विभागों से रिक्तियाँ नहीं आई है। तो आपको बता दें कि 2019 मई में ही 1360 सचिवालय सहायक की रिक्तियाँ आ चुकी थी आपके पास, फिर भी आपने वैकेंसी नहीं निकाली। आपके पास जितनी ही रिक्तियाँ आई हुई है उतना ही पे वैकेंसी निकालिए आप, और बेशर्मी वाली बात बार बार मत कीजिए। और जून लास्ट तक हम समय दे रहे हैं आपको कि जून लास्ट तक आप नई वैकेंसी निकाल दीजिए, अन्यथा हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो फिर ये मत कहिएगा कि बिहार का छात्र उग्र आंदोलन कर रहा है या कुछ कर रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के अधिकारीगण जिम्मेवार होंगे और ये बेशरम नीतीश सरकार जिम्मेवार होगी। धन्यवाद, जय हिंद।